हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कान्हा ने अपना सिंहासन नाग से क्यों बनाया। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण को सर्वावतार सार कहा गया है। वे केवल ग्वाल वालों के मित्र ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के ईश्वर और परम नियंता हैं। उनकी प्रत्येक लीला में न कोई गहन रहस्य छिपा है। इसी क्रम में उनकी एक अद्भुत लीला है नागराज शेषनाग से सिंहासन बनवाना। प्रश्न यह है कि भगवान ने यह सिंहासन साधारण स्वर्ण और रत्न जटिल आसन से क्यों बनाया और क्यों उन्होंने नागराज को ही इस कार्य हेतु चुना। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जहाँ जहाँ अवतरित होते हैं वहाँ शेषनाग भी अवश्य उनके साथ अवतार लेते हैं। त्रेता युग में जब विष्णु राम अवतार में आए तो शेषनाग लक्ष्मण के रूप में साथ आए। द्वापर युग में जब विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और तब शेषनाग बलराम के रूप में प्रकट हुए। बलराम और कृष्ण का यह दिव्य संबंध बताता है कि नागराज केवल सेवक ही नहीं बल्कि भगवान के सहचर भी हैं। दोस्तों, यमुना नदी के जल में उस समय एक भयंकर विषधर कालिया नाग रहता था। उसके विष से जल जहरीला हो गया था। ग्वालवाल और गोधन तक संकट में थे। कृष्ण ने देखा कि उनके प्रिय ब्रजवासी भयभीत हैं। तभी उन्होंने कालिया को पराजित करने और संसार को यह दिखाने का संकल्प लिया कि नाग शक्ति भी प्रभु के चरणों में बंधी रहती है। दोस्तों, कृष्ण यमुना में कूद पड़े, जल लहराने लगा, कालिया नाग प्रकट हुआ, दोनों के बीच भयंकर युद्ध। अंततः कृष्ण ने कालिया को फन पर चढ़ाकर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके चरणों के भार से नाग परास्त हो गया और दिव्य की चीख मांगने लगा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया परंतु उसे आदेश दिया कि वह यमुना को छोड़कर समुद्र में चला जाए। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य किया तब वास्तविकता में वह शेषनाग का ही रूप था जो प्रभु का आसन था। यानी यह घटना केवल दुष्ट नाग का दमन नहीं बल्कि यह संदेश था कि नाग शक्ति सदैव प्रभु के ही सेवा हेतु है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सिंहासन नाग से ही क्यों। सिंहासन शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक है। नाग शाश्वत ऊर्जा और अंतकाल का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दर्शाता है कि ईश्वर का साम्राज्य शाश्वत और अनंत है। दोस्तों, मथुरा से आगे बढ़कर जब कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई तब उनके लिए एक भव्य दरबार बना। वहां रत्न जटिल आसन रखे गए परंतु कृष्ण ने स्पष्ट किया कि उनका असली सिंहासन तो शेषनाग से ही बनना चाहिए। दोस्तों, अनंत शेषनाग के 1000 फन हैं। वे श्वेत वर्ण, तेजोमय और असंख्य रत्नों से सुशोभित हैं। जब वे अपने फनों को फैलाकर आसन बनाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उनके फनों पर टिका हो। दोस्तों, नाग केवल एक सर्प नहीं बल्कि अनंत का प्रतीक है। शेषनाग के फन पर ही सृष्टि टिकी है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तो शेषनाग ही उनका आसन बनते हैं। कृष्ण ने यही सत्य धरती पर भी प्रकट किया। दोस्तों, बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। जब कृष्ण द्वारका में आसन ग्रहण करते हैं तो बलराम का वास्तविक भी वहां विद्यमान रहता है। इस प्रकार सिंहासन केवल एक राजगद्दी नहीं बल्कि कृष्ण बलराम के दिव्य संबंध का प्रतीक है। दोस्तों, शेषनाग और अन्य नागों के बीच लिए यह गौरव की बात है कि वे भगवान के चरणों का स्पर्श कर सके। इसलिए शेषनाग का सिंहासन बनाना वास्तविक में नागों का परम सेवा भाव है। नाग विष से भरे होते हैं। जब वही विषधर प्रभु का आसन बनते हैं तो उनका विष भी अमृत में बदल जाता है। यह लीला दिखाती है कि ईश्वर की भक्ति से सबसे विषैला भी शुद्ध और पवित्र बन सकता है। सिंहासन का यह रहस्य वास्तव में भक्त और भगवान के संबंध को दर्शाता है। जैसे शेषनाग अनंत काल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं वैसे ही प्रत्येक भक्त के प्रभु को आसन बनाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन को अपने सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि नाग इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार, जब यही नाग प्रभु का सिंहासन बनता है तो इनका अर्थ है भक्त अपनी इच्छाओं और अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। जहाँ एक ओर कालिया
अहंकार का प्रतीक था, वहीं शेषनाग भक्ति का समर्पण का। कृष्ण ने दोनों रूप दिखाए, पहले अहंकारी नाग को दबाया, फिर समर्पित नाग को सिंहासन बनाया। दोस्तों, राज सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं को यह संदेश दिया गया, सिंहासन केवल सोना रत्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह विनम्रता, सेवा और समर्पण पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों, अहंकार, यह कथा हर भक्त को सिखाती है कि अहंकार त्यागो, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, स्वयं को उनकी आसन बनो। जब भगवान नाग सिंहासन पर बैठते हैं तो वह दृश्य यह बताता है कि भवसागर के भय, विष और पीड़ा भी प्रभु की छाया में शांत हो जाते हैं। दोस्तों, नाग सिंहासन केवल धरती का प्रतीक नहीं, यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड शेषनाग का टीका है और शेषनाग स्वयं प्रभु के चरणों में, अर्थात संपूर्ण सृष्टि प्रभु की महिमा का आसन है। दोस्तों, कान्हा ने नाग से सिंहासन इसलिए बनाया क्योंकि नाग अंतकाल, अनंत काल और शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, शेषनाग उनके परम सेवक और भाई बलराम का स्वरूप है। यह संदेश है कि अहंकार त्याग कर समर्पण करो। यदि दिखाने के लिए